मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एमपी हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वह मुद्दा इस बात का है कि क्या अगर कोई पति अपनी पत्नी की पढ़ाई को छुड़वा देता है, जैसे कि अगर वो पढ़ना चाहती है, शिक्षित होना और चाहती है, तो उसकी पढ़ाई को छुड़वा देता है, तो क्या यह तलाक का आधार बन सकता है? क्या यह मानसिक क्रूरता के आधार पे तलाक का आधार बन सकता है या नहीं? आज के केस का मुद्दा यही है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें और इस केस को विस्तार से जाने और जाने कि एमपी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। क्या किसी भी व्यक्ति का जो है पढ़ाई न करवाना तलाक का आधार हो सकता है या नहीं हो सकता, यह सब बातें डिटेल से जाने। जैसा कि ये जो केस रहता है, केस का मुद्दा ये रहता है कि पति पत्नी की शादी होती है 2015 में। तो शादी 2015 में होती है और पत्नी अपने ससुराल जब आती हैं तो वहां अपनी पढ़ाई जारी करने की बात करती हैं, क्योंकि ये 12वीं क्लास पास थी और ग्रेजुएशन करना चाह रही थी। इनके ससुराल वालों ने पहले शादी से पहले ये बात कही थी कि हम आपकी पढ़ाई को जारी रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक मुद्दा और था कि इनके पति भी पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ सिग्नेचर वगैरह करना जानते थे, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर रखी थी। और जो है पत्नी ने जब अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए कहा तो उन लोगों ने पैसा वगैरह देने से मना कर दिया और उन लोगों ने कहा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। तो देखिए पत्नी को जो है ये सब बातें पसंद नहीं आती है और वो अपने पति के साथ लगभग 3-4 दिन थी, फिर अपने मायके जाती है। उसके बाद जब उन लोगों ने पढ़ाई जो है छुड़वाने की बात कही, पैसा न देने की बात कही, तो अपने मायके से वो वापस नहीं आई और अपनी पढ़ाई को वहां पे उसने जारी रखा। और यही कह करके पत्नी क्या कहती है, एक याचिका डालती है फैमिली कोर्ट में। उसका ये कहना रहता है कि मेरे जो है पति ने मतलब मुझे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते और मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो इस आधार पर मैं इनसे तलाक चाहती हूँ और मेरे पति का व्यवहार भी नहीं अच्छा है और ना ही तो ये सुधरना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आप भी और कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो और अपने जो है विचारों को सुधारो, तो यह इन सब बातों के लिए भी तैयार नहीं है, तो मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। तो देखिए यहाँ पे पति ने क्या किया था, पति ने कहा कि पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़ के गई है, वापस नहीं आ रही है, तो इन्होंने जो है अपने विवाह की जो है बहाली के लिए भी याचिका डाल रखी थी फैमिली कोर्ट में। तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने क्या किया कि पत्नी की जो याचिका थी, तो यहाँ पे पारिवारिक न्यायालय ने माना कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही थी, इसलिए पत्नी की जो तलाक की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। और जो पति ने विवाह की बहाली की बात के लिए याचिका डाली थी उसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। तब देखिए पत्नी अपनी अपील लेकर के हाईकोर्ट जाती हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट में कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि एमपी हाईकोर्ट का ये इंदौर पीठ थी, तो यहाँ पे 2 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ थी। जब दोनों लोगों ने सारे बातों को, सारे मसलों को जाना और समझा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा। जैसा कि देखिए ये पति पत्नी के जो बीच जो है रिश्ता था वो 10 सालों से वो दोनों लोग एक दूसरे से अलग रहे थे। 2015 में उनकी शादी हुई थी और अभी तक वो लोग तब अलग ही रह रहे थे जब तक ये जजमेंट नहीं आया था। तो कहने का मतलब ये था कि 10 साल हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे से एकदम अलग रह रहे थे। वही 3-4 दिन पत्नी अपने घर पे अपने ससुराल में रही थी, बाकी वो 3-4 दिन की शादी थी उन लोगों की, बाकी वो दोनों एक दूसरे से अलग ही रह रहे थे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोर्ट ने यहाँ पे अपना क्या जजमेंट दिया और क्या बातें यहाँ पे कोर्ट ने कही। जैसा कि कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना या ऐसा माहौल बनाना कि वो पढ़ाई जारी न रख सके वैवाहिक जीवन की शुरुआत में उसके सपनों को नष्ट करने के बराबर है। यहाँ पे देखिए एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना, जैसे कि कोई पति अगर अपनी पत्नी को या उसके घर वाले मतलब अपनी बहू को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं या फिर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वो पढ़ाई ही न कर पाए, तो दोनों कंडीशन में यहाँ क्या है कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत में उसके सपनों को नष्ट करने के बराबर है। जैसा कि पत्नी का सपना था कि वो आगे पढ़े, ग्रेजुएशन करे, आगे पढ़ाई अपनी जारी रखे, तो यहाँ पे कोर्ट ने माना कि उसके वैवाहिक जीवन की शुरुआत में उसके सपनों को नष्ट करने की बराबर है।
और उसे ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर करना जो न तो शिक्षित है और न तो खुद को सुधारने के लिए उत्सुक है, निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता है। जैसा कि यहाँ पे उसके पति बिल्कुल शिक्षित नहीं थे, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था उन्हें, तो उसके साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे यह भी कहा कि वह तो न सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, कि पत्नी ने अगर समझाया न तो वो उसकी पढ़ाई जारी रखने देना चाह रहे हैं, तो यानी सुधरने का वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से यह मानसिक क्रूरता महिला के ऊपर माना जाएगा। और हम मानते हैं कि यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का जो सेक्शन 13A है, जो कि मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की बात करता है, वहां यहाँ पे मतलब लागू हो रहा है और यहाँ तलाक का आधार बन रहा है। अब न्यायालय ने अमेरिकी दार्शनिक डेवी के कथनों को भी दोहराया। यहाँ पे जो है हाईकोर्ट ने अमेरिकी दार्शनिक एक हैं डेवी, तो उनके कुछ कथन है शिक्षा को लेके। इस बात को भी यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि शिक्षा केवल जीवन की तैयारी के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वयं जीवन है। यहाँ पे जो अमेरिकी दार्शनिक है डेवी, उन्होंने यह बात शिक्षा के लिए कही है कि शिक्षा केवल जीवन की तैयारी के बारे में नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है। तो यहाँ पे कोर्ट ने उनकी बातों को दोहराया, उनके कथनों को कहा। आगे कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह विवाह के अपूर्ण टूटने का मामला है। देखिए यहाँ पे अपूर्ण टूटने का मामला क्यों कहा यहाँ पे कोर्ट ने, क्योंकि दोनों लोग के विचार आपस में नहीं मिल रहे थे और दोनों लोग काफी दिनों से एक दूसरे से अलग रहते थे, 10 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे और 3 दिनों की उनकी लोगों की शादी थी सिर्फ। तो यहाँ पे इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये अपूर्ण विवाह टूटने का मामला है। चूंकि अपीलकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति 2016 से एकदम अलग रह रहे थे, इसलिए पक्षों के पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए उन लोगों की शादी सिर्फ 3 दिन चली और वो 10 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि उन लोग की फिर से जो है उन लोग जो आपस में फिर से कोई पुनर्मिलन की कोई संभावना है यहाँ पे। और कोर्ट ने मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य 1992 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, तो उसको जो उसकी केस का हवाला दिया और कहा कि शिक्षा जीवन का एक पहलू है। यहाँ पे इस केस में कहा गया था कि शिक्षा जीवन का एक पहलू है और हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 21 जो जीवन के अधिकार की बात करता है, उसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार भी एक अभिन्न अंग माना गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने यह सब बातें कही और प्रतिवादी पति का कोर्ट में यह मानना कि पत्नी का खर्च वह पढ़ाई के लिए नहीं दिया, उसने यह बात कबूला था। पति ने यहाँ पे कोर्ट में यह बात मतलब स्वयं से कबूल किया था, स्वयं से यह बात माना था कि पत्नी के जो पढ़ाई का खर्चा है वो मैं नहीं दे पाया, मैंने नहीं दिया। तो यहाँ पे वही कोर्ट ने कहा कि जब पति इस बात का समर्थन कर रहा है कि उसे वैवाहिक घर में अपनी पत्नी को जो है जो पत्नी का मतलब पढ़ाई के लिए जो खर्च था उसे नहीं उठाया, तो यहाँ पे यह निष्कर्ष निकलता है कि घर में अपनी पढ़ाई छोड़ने पर वहां पे पत्नी को मतलब क्या हुआ, मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय के आदेश को यहाँ पे रद्द कर दिया गया। जो पारिवारिक न्यायालय ने क्या शादी की जो है बहाली का आदेश दिया था कि शादी को फिर से मतलब शुरू किया जाए, उनकी पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए यहाँ पे पति की याचिका पारिवारिक न्यायालय ने स्वीकार किया था। तो यहाँ पे जो है एमपी हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया और पति पत्नी के बीच संपन्न विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का जो सेक्शन 13A है के तहत मानसिक क्रूरता के आधार पर यहाँ पे विवाह को विकृत कर दिया, यानी इन दोनों लोगों के विवाह को यहाँ पे खत्म कर दिया। तो यह था एमपी हाईकोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए इस जजमेंट से हम लोगों ने एक बात समझा कि अगर पत्नी को कोई भी पति पढ़ाने के लिए राजी नहीं हो रहा है, अगर पत्नी पढ़ना चाह रही है तो यहाँ पे इसे एक मानसिक क्रूरता माना जाएगा और यह तलाक का आधार हो सकता है। यहाँ पे इस केस में यही हुआ था। और एक बात यहाँ पे और थी कि यह दोनों लोग 10 सालों से एक दूसरे से अलग रह रहे थे और जो है पत्नी बिल्कुल नहीं चाहती थी अपने पति के साथ रहना, और 10 सालों से ये लोग जब एकदम अलग रह रहे थे तो यहाँ पे कोर्ट ने यह बात भी माना कि इस विवाह को फिर से जो है जीवित नहीं किया जा सकता, पक्षों के पुनर्मिलन की यहाँ पे कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो इन सब बातों को देखते हुए और शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण
जीवन का आधार बताते हुए कोर्ट ने अपना यह जजमेंट इसीलिए दिया और जो है पति पत्नी को एक दूसरे से अलग होना पड़ा और उनकी शादी को विकटित कर दिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।